काय की बीमारी? कुछ बीमारी थी ही नहीं, नियम ही था, संकल्प ही था उनका। जीवन चलता रहा। इधर इधर एक जिंदास सेठ थे। जिंदास सेठ थे जिनका बहुत बहुत दिनों से एक विकल्प भीतर चल रहा था। कहीं ना कहीं एक पाप उनसे हुआ था, वो उनको शल्य के समान चुभ रहा था। प्रतिदिन सोचते थे मैंने गलती की, हमने गलती की, अब गलती की है, उस गलती का हमारे कुल परिवार पर इतना बड़ा असर पड़ रहा है, कैसे क्या किया जाए जिससे उस पापों से बचा जाए। पास में उनको खबर मिली कोई विमल केवली नाम के निर्ग्रंथ वहां पर है। वे दौड़ते भागते जिनदेव सेठ वहां पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि हमसे ऐसा ऐसा पाप हुआ है, हमसे इतनी साली विलछानी जमीन पर नहीं जानते, एक बूंद विलछानी, एक बूंद विलछानी का फल, विलछानी नष्ट हुई थी, जमीन पे गिरी थी, स्थान पे नहीं पहुंची थी, उसका क्या फल मिला था। कितने भवों तक कुकरी सुकरी, कहाँ कहाँ वह तिर्यंस गति में, कहाँ नरक गति में तड़पना पड़ा था। माँ कितनी बूंद, माँ कितनी बूंद, माँ कितनी बूंद, आपकी पूछ रहा हूं, आप कितनी बूंद। हम बूंदों में कहा महाराज जी, हम तो पुनः पूरी बाल्टी फेंक देते। एक बूंद विलछानी की हिंसा का इतना इतना दोष लगा था, हम तो विलछानी जानते ही नहीं है। हाँ माँ, आज के जीव विलछानी जानते ही नहीं है। कुएं से खींच लाए, घर के नाले में विलछानी कर दी, हैंडपंप से निकाला पानी, विलछानी कर दी, जहां से पानी लाए थे वही पानी उसी कुएं में डालना, यही विलछानी होती है। हैंडपंप बोर की विलछानी नहीं होती। आजकल तो आसमान को देख रहे हैं, उससे पानी पुनः पता नहीं आसमान में भेजने वाले हैं विलछानी के रूप में। विलछानी यथास्थान जहां से पानी आता है वही पानी पहुंचाना ही विलछानी है। क्यों पेशी जैन साहब, ऐसा नहीं? फिर एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में डालने में हिंसा है, फिर एक बरसात का पानी दूसरे पानी के विलछाने में पानी मिलाना, यह कैसी हिंसा नहीं हो सकती है। जब ओले का पानी, ओला अशुद्ध कहा, माँ ओला खा सकते हैं ना? ओले जो गिरते हैं खा सकते, क्यों? वो अभक्ष्य है, तो उसका पानी जब पतला होकर वो पिघल कर गिर रहा है तो वो अभी बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। विलछानी यथास्थान होगी तो ही दोष से बचोगे। यहां वह रो रहा था, बिलक रहा था, हमसे इतनी सारी विलछानी हुई, विलछानी में वह जीवों की हिंसा हुई, भगवान क्या करूं, कुछ तो उपाय बताइए, नहीं तो पुनः मुझे नरकों में सड़ना पड़ेगा, हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। क्या इतना विवेक माँ आज आपके पास है? कितना छाना पानी का प्रयोग करते हैं, कितना छाना पानी का प्रयोग करते हैं। सम्यक समाधान में अपन प्रश्न का उत्तर समझते हैं। सोचो, विचार करो कि एक बूंद का इतना इतना विनय, इतनी हिंसा, फिर प्रतिदिन जो नल में छन्नी टांग के आप उसको छना मान रहे हो। माँ कितना छना पानी है, कितना छना पानी है? नहीं है। अभी पानी छनने की ही विधि पता नहीं है, श्रावक बनने की ही विधि पता नहीं है, और निर्मल जी कहते हम तो आई नो, हम तो भगवान ही है महाराज। पहले संसारी अवस्था को पार करने का पुरुषार्थ तो करो भाई साहब, फिर बड़ी बड़ी बातें कर लेना। अभी लोक व्यवहार नहीं पता, व्यवहार की क्रिया नहीं पता, व्यवहार नए नहीं पता, आगे की बात तो फिर कभी वकील साहब कर लेंगे निश्चय की। व्यवहार तो समझे, जीवन जीने की कला तो समझे। जहाँ हिंसा है वहाँ कुशील है, चोरी है, पाप है, असत्य है, परिग्रह है, सब है। वह विमल केवली ने उपदेश दिया, विकल्प ना करे, विकल्प ना करे। आप एक काम करो,
एक काम करो, 84,000 व्रतियों को आप पारणा करने का पुरुषार्थ करो। 84,000 महाव्रतियों को पारणा करने का पुरुषार्थ करो। उसकी तो आंखें चकरा गई सेठ की। वो कहते 84,000 मुनिराज मैं कहां से पकड़ू? 4 6 10 20 50 25 200 500 1000 तक तो फिर भी समझ लेता। 84,000 पूरा जीवन निकाल लूं तो नहीं मिले। इतने मुनिराज भी है कि नहीं है मुझे ज्ञात नहीं। कैसे संभव है? कैसे संभव है? वो केवली विमल जी कहने लगे, विमल केवली कहने लगे कि ठीक है, अगर तुमसे ये संभव नहीं है तो ऐसा काम कर लो, ऐसा काम कर लो, कोई ब्रह्मचारी दंपत्ति को आप पारणा करा दो। वे कहते कैसी बातें कर रहे हो? 84,000 मुनिराज नहीं मिल रहे हैं सो हम क्षमा मांग रहे हैं, और दोनों बात आप कह रहे हो, ब्रह्मचारी भी और दंपत्ति भी, ऐसा कैसे हो सकता है? दंपत्ति है तो ब्रह्मचारी कैसे, और ब्रह्मचारी है सो फिर दंपत्ति कहते। विमल केवली ने कहा जब मैं कह रहा हूं तो कोई ना कोई होगा, आप अपने पुण्य के लिए उसकी खोज करें। अपने घर में एक चंदोवा बांध लेना। लोगों को शैलेंद्र जी चंदोवा पे भी विकल्प है, क्या जरूरत चंदोवे की, क्यों टांगना चाहिए? आजकल इतने तो आरसीसी के और इतने सुंदर महल हो गए, माँ क्यों भूल करते हो? चक्रवर्ती के जो इतने ऊंचे ऊंचे महल थे, इतने खंडों के महल थे, उनके खपरेल के थे। जब उनके मजबूत महलों में ये चंदोवा लगाने की व्यवस्था थी, आगम में एक नहीं दो नहीं वकील साहब 7-7 जगह चंदोवा लगाना श्रावक को अनिवार्य है। आज सब आप लोग भूल गए हैं। कोई बताता है तो हम कहते हैं कहाँ आया, कैसे आया, ये स्थान, ये पंथ, ये आमना नहीं। माँ आगम खोल के देखना होगा। एक नहीं 7 स्थानों पर चंदोवा की आवश्यकता होती है। जहाँ श्रावक सोता है वहाँ, जहाँ पानी भरा जाता है वहाँ, जहाँ भोजन बनता है वहाँ, जहाँ भोजन किया जाता है वहाँ, ऐसे 7 स्थानों पर चंदोवा लगाने की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में लिखी हुई है। भगवान के ऊपर भी तो लगाते हैं। फिर जो बनने वाले वह सिद्ध है, जो बनने वाले सिद्ध भगवान है, बनने वाले अरहंत भगवान है, धरती के देवता है, उनके ऊपर चंदोवा तानने में हमें क्यों विकल्प होता है? जब शादी हुई थी अशोक जी, हुई थी, बोलो ना, ना हुई थी ना? जब शादी हुई थी तब ब्रिजेश डॉक्टर आप जन्मासे में गए थे? अब शादी हुई थी तो जन्मासे की चाल तो चलनी पड़ते हैं। और क्यों माँ, 4 लोग कुछ कपड़ा तान के चल रहे थे क्या? चल रहे थे? आपके यहाँ भी होता है क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हमने तो देखा है भाई, हमने तो किया नहीं है। संजय जी ऐसा ही होता है ना सेठ जी? ऐसे ही चारों लोग आगे पीछे लेके जाते हैं, कहीं मूसल कहीं सूपा, कुछ कुछ पूछते हैं ना। उस 4 व्यक्ति उस पति देव को, उसको जब जन्माशय से उस पत्नी को वरने जाता है तब 4-4 लोग पकड़ के नए कपड़े को तान के चलते हैं। क्यों? वो संसार के वधु को वरने जा रहा है। अरे ये फिर मुक्ति वधु को वरने जा रहे हैं, उनको चंदोवा लगाओगे, तुम्हारे कौन से पैसे पकड़ रहे हैं? जो संसार की नारी को, संसार के वधु को वरने जा रहा है, उसके लिए तो चंदोवा है। ये मुक्ति वधु को वरने जाले निर्ग्रंथ है, उनके लिए चंदोवा लगाने के लिए हमें क्यों विकल्प होता है? आगम की व्यवस्था है। जब स्पष्ट रूप से 7 स्थानों पे लिखा है तो ये श्रावकों का कर्तव्य है। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं हमसे कि महाराज जी फिर अंदर लगाते आप क्यों नहीं देखते? साधुओं का काम है, जहां वे खड़े हैं दूसरों के घरों में, कमरों में जाके झांकने का काम नहीं। ये श्रावकों का विवेक है, ये आपकी मन के छल कपट की बात है। यहाँ तो कह रहे मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि? छल तो यही चल रहा है महाराज जी, अंदर झांके नहीं, हमने तो अंदर लगाया ही नहीं तपाल। छल कर रहे हो अपने आप के साथ। साधु तो अपना प्रायश्चित ले लेगा, वो अपना कल्याण करके चला ही जाएगा, पर आप अपने साथ छल कर रहे हो। छल ना करो, छल ना करो, छल ना करो। चंदोबा, मुनिराज ने कहा कि चंदोबा लगा लेना, और जो लगा हुआ चंदोबा
लगा हुआ वह तुम्हारा काला चंदुआ जिस दिन सफेद हो जाएगा, उस दिन तुम निर्णय कर लेना कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले दंपति ने तुम्हारे घर में भोजन किए। क्योंकि प्रश्न पूछा था जिनदेव सेठ ने कि भाई बताओ तो, बताओ हम कैसे माने, कोई बोलेगा थोड़ी हम दंपति ब्रह्मचारी है, हम कैसे परीक्षा करें। तब विमल भगवान विमल केवली ने कहा था कि चंदोवा टांग लेना। ये कोई मनगढ़ंत कहानी लग रही, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कच्छ देश की सत्य घटना है। कई सारे आगम ग्रंथों में आपको इसका संदर्भ प्राप्त हो सकता है, हो सकता है वह ब्रह्मचर्य दंपति जो है उनको आहार कराते ही, उनको भोजन कराते ही तुम्हारा चंदुआ सफेद हो जाएगा। और जिस दिन सफेद हो जाएगा पक्का मान लेना तुम्हारे पापों का प्रक्षालन हो गया, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। रोते रोते चरणों में गिरता है और कहता है धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया, कम से कम मुझे गुरु का सानिध्य मिला, गुरु से प्रायश्चित तो मिला। अब मैं पुरुषार्थ करूंगा, एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं करूंगा जब मैं अपने प्रायश्चित को पूर्ण ना कर पाऊं। तुरंत निकलता है। नगर में जितने जितने दंपति थे क्रम क्रम से, अब किस मुंह से किससे क्या कहता कि मैंने ऐसा पाप किया था, मुझे ऐसा प्रायश्चित है। अब प्रायश्चित के लिए दुनिया भर की बहाने कुछ ना कुछ निमित्त बना के रोज किसी ना किसी सुबह शाम भोजन करने बुलाता था। कई समय बीत गया, नगर के जितने थे सब कुछ हो गए, आसपास से जितने जितने लोग पहचान के थे उन सबको बुलाया। एक दिन उस अरहत दास से जिनदेव की पुरानी पहचान थी, उसने जान लिया, सुन लिया था कि अरहत दास की विजय बेटी की शादी अभी भी विजया से हुई है, जो धनपाल सेठ की बेटी है। उसने कहा क्यों ना हो, अभी अभी 2-4 साल पहले शादी हुई है, हम उनको ही बुला ले, मित्र भी है, बहुत दिन से बुलाया नहीं। उन्होंने उन दोनों को बुलाया, शादी के बाद बुलाया भी नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, उनको बुला लिया। न विजया को खबर थी, न अरहत दास को, धनपाल को, किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि क्या होने वाला है। दोनों को बुलाया गया, दोनों को यहाँ बुलाया गया। जिनदास सेठ ने अपने घर में सुंदर पकवान बनाए थे, अब रोज ही बन रहे थे, सुंदर सुंदर पकवान, भोजन बनाया जा रहा था, परीक्षा की जा रही थी, अपने पापों के प्रक्षालन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा था। उस दिन दोनों को बुलाया गया, रोज के भांति सुंदर भोजन, सुंदर व्यंजन, सब कुछ तैयारी थी। जिनदास सेठ स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन पर, अब देखना तो स्वयं को ही था, दूसरों से क्या कहता। भोजन परोसने के नाते वह हर रोज झांकता था, देखता था ऊपर लगा हुआ चंदुआ कैसा है। अभी तक तो 6-8 महीने से जैसा काला चंदुआ था वैसा ही था। ये चंदुए की व्यवस्था माँ आगम की है। मैं पुनः कह दूं, देव, शास्त्र, गुरु, इनके लिए तो वे जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, सर्वत्र सर्व जगह पर चंदुआ लगाने ही चाहिए। अभिषेक करते समय लगाते हो ना, क्यों लगाया? उसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही आगम में लिखा है, मात्र इसलिए धर्म का लिखा है इसलिए मत मानो, उसे वितराग विज्ञान से भी समझने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो लिखा है आगम में इसलिए अंधरूढ़ियां है, चल रही है। बिल्कुल नहीं, अंधरूढ़ी नहीं है, ये सत्य है। ऊपर से चलने वाले जो जीव है, छिपकली, चींटी आदि, वे कपड़े पर नहीं चल पाते, वे कभी कपड़े पर नहीं चल पाते। वे तुम्हारी छत पे चल सकते हैं, और जहां निर्ग्रंथ बैठे हैं या आप भी भोजन करने बैठे, बनाने बैठे, पानी रखा है, वहां टपक गए तो क्यों कहा है? आज तो जरूरी नहीं महाराज जी, हम तो फॉल सीलिंग कर लेते, पीओपी इतनी सुंदर हो जाती है, वो चंदुआ लगाएंगे तो कितना गंदा होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है माँ कि लगा लिया 2 साल बाद हम बदलेंगे, अब वो टपक टपक के उसमें से जाले लग रहे हैं, उसमें से ऐसी दुर्गंध आ रही है, ऐसी भी हालत नहीं। समय समय पर व्यवस्थित कर लेना ये श्रावक का कर्तव्य है।
ये सब व्यवस्थाएं पंडित जी को समझानी चाहिए थी। कहाँ गए पंडित जी? क्या करें, क्या करें? ये सब व्यवस्था निर्मल जैसे ज्ञानियों को समझानी थी, पर वे बस आई नो मैं ही जानता हूं कहते रहे, दूसरों को समझा ही नहीं पाए, समझा ही नहीं पाए, समझा ही नहीं पाए। भगवान के ऊपर भी, देव शास्त्र गुरु के ऊपर भी माँ चंदवे बन लगाने की आवश्यकता है। अरे श्रावकों को जब कहा है तो ये बनने वाले भगवान और बने हुए भगवानों को लिए हम संकोच करें, कौन सी बात है? सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं कि आहार कर रहे थे मुनिराज, आहार करते 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 आहार यहाँ चल रहा था और अचानक से आजकल के सीमेंट की घरों की कितनी सी जीवन, कितना सा जीवन, कितनी शक्ति जय कुमार जी। 15 20 25 साल बहुत हो गया, बहुत पुराना मकान नहीं था, आचार्य भगवान का आहार चल रहा था, उधर पाल लगा था और अचानक से वह ऊपर का जो छत का थोड़ा सा कुछ प्लास्टर जो जो भी था वो अचानक से गिर पड़ा। पुण्य पुण्य ये था कि ऊपर वो जो मोटा सा पाल, इसका मतलब पाल का मतलब ये नहीं अब महाराज आ गए, नीचे आ गए, महाराज पहुंच गए, अब टांग रहे वो जो धोते दुपट्टा उतार के, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थित मोटे कपड़े का होना चाहिए। वह जो गिर गया, इतना मोटा कपड़ा था कि मुनिराज बच गए, अन्यथा अगर पाल नहीं होता काम बन जाता। हम तो महाराज देख लेते, अब महाराज जी का हाँ आज पड़गान हो गया ना, अब टांग लेगी दुपट्टा, नहीं। ये आगम की व्यवस्था, यही तुम्हारा जीवन जीने की कला है। ये दोनों जीवों की रक्षा है, ऊपर से टपकने वाले भी और नीचे बैठे वाले भी। माना कि भोजन बन रहा था, पानी भर के रखा था, उसमें जाके छिपकली मर गई, अब पियो पानी, खाओ वही भोजन, कई सारे जीव उसी कारण से मर गए, सत्य घटनाएं हैं। यह आगम की प्रत्येक प्रत्येक व्यवस्था कहीं ना कहीं सहेतुक है। बिना कारण के, बिना हेतु के कोई आगम की व्यवस्था कहीं नहीं है। पर क्या करें, पर क्या करें, हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और जब जानते ही नहीं हैं मेम साहब, मानेंगे कहाँ से, मानेंगे कहाँ से? सबके लिए प्रमाण आगम में लिखे हैं। प्रमाण को प्रमाण की भाषा में और अपने विवेक से समझे, अपने विवेक से समझे। जिसको जितना जहाँ तक समझ में आता है वह अपनी शक्ति से, अपने क्षयोक्षम से कहेगा। निर्णय हमें अपने क्षयोक्षम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से करना होगा, क्योंकि आगम ग्रंथ सामने हैं, आगम है, तर्क है, प्रमाण है, उनसे हम समझे, सोचे और निर्णय करें, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। ये सब कुशील है, जहाँ जहाँ पर दृष्टि है वहाँ कुशील है, क्योंकि बात शील की चल रही थी। सोमप्रभ स्वामी उस शील की महिमा को हमें समझा रहे थे 38 नंबर के श्लोक में।